दोस्तों, आज मैं आपको गरीब भाभी ने बनाया रेनकोट कहानी सुना रही हूँ। रेनू कॉलेज से लौटते वक्त बारिश में भीग गई थी। वो लगातार छींके जा रही थी। आक्षी आक्षी। रेनू, हे भगवान, बारिश तेज होती जा रही है, अब क्या करूँ। तभी रेनू देखती है कि आसपास के लोग रेनकोट पहन के आराम से बारिश में घूम रहे थे। रेनू, काश मेरे पास भी रेनकोट होता तो मैं भी बारिश में भीगने से बच जाती और ना ही मुझे इतनी छींकें आती, सर्दी भी नहीं लगती। अब हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है जो हम एक रेनकोट खरीद सकें। फिर रेनू बारिश में भीगते भीगते घर पहुंची। तभी उसकी भाभी रीना कहती है, अरे रेनू, तुम तो पूरी भीग गई हो। अरे तुम्हें सर्दी लग गई, कैसे लगातार छींके जा रही हो। अरे बारिश से बचने के लिए कुछ देर कहीं खड़े हो जाती। रेनू, भाभी, अगर मैं घर आने में देर करती तो आपको मेरी फिक्र होने लगती। आज वैसे ही कॉलेज में एक एक्स्ट्रा पीरियड हो गया था तो मैं वहीं से लेट हो गई थी। और मेरे पास फ़ोन भी तो नहीं है ना जो मैं आपको फ़ोन करके बता देती। भाभी, आप भैया से कहो ना कि मुझे एक रेनकोट दिला दे। अगर मेरे पास रेनकोट होता तो आज मैं भीगने से बच जाती। अच्छी अच्छी। तभी उसकी माँ कमला वहाँ आई। अरे अरे रेणु, तुझे तो बड़ी सर्दी लग गई है। अरे बहू, जल्दी से इसके लिए अदरक वाली चाय बना दे। और रेणु, तू जल्दी से ये गीले कपड़े बदल ले। फिर रेणु कपड़े बदलने चली गई और रीना उसके लिए चाय बनाने चली गई। अब रात हो गई पर रेणु अब भी छींके जा रही थी। वो खांस भी रही थी और उसे बुखार भी हो गया। रीना, हे राम, अब तो रेणु को बुखार भी हो गया। अब रात में इसके लिए कहाँ से दवाई लाऊं और घर में पैसे भी तो नहीं है। भगवान भी पता नहीं हम गरीबों की ही क्यों परीक्षा लेते रहते हैं। तभी रेणु का भाई रमन कहता है, अरे रात हो गई तो क्या दवाई नहीं ला के देंगे। मैं बाहर जाके देखता हूँ कोई मेडिकल स्टोर खुला हो तो। कमला, अरे बेटा, बाहर तेज बारिश पड़ रही है, रहने दे तू। अभी तू भी भीग के बीमार हो गया तो और परेशानी हो जाएगी। अब पहले के ज़माने में जब डॉक्टर नहीं थे तब भी तो घरेलू नुस्खों से ही काम चल जाता था। रीना बहू, तू रेनू को एक गिलास हल्दी वाला दूध दे दे। रीना, माँ जी, घर में बस थोड़ा सा ही दूध है, आधा गिलास होगा, उसी में हल्दी डाल के रेनू को दे देती हूँ। कमला, हाँ हाँ जल्दी कर, जो भी है वही दे दे। फिर रीना आधे गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिला के रेनू को देती है। रेनू को उस वक्त तो आराम मिल गया पर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो 2-3 दिन कॉलेज नहीं जा पाई। फिर कुछ दिनों तक बारिश नहीं पड़ी तो रेनू आराम से कॉलेज आई गई। फिर एक दिन फिर से तेज बारिश पड़ने लगी और रेनू फिर से भीग गई और फिर से उसे बुखार हो गया। रेनू, भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि भैया से कह के मेरे लिए रेनकोट मंगा दो, पर आपने सुना ही नहीं। अब तो मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और बारिश में भीग भीग कर बीमार पड़ने के कारण मैं कॉलेज ही नहीं जा पा रही हूँ। रीना, रेनू, तुझे पता तो है ना कि बरसात में तेरे भैया को कहीं काम नहीं मिल रहा। अब तो घर में सारे पैसे भी ख़त्म हो गए और राशन भी बस थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल, वो भी आज बन जाएगा। फिर कल क्या खाएंगे वो तो राम ही जाने। रेनू, पर भाभी, मैं रोज़ रोज़ भी तो नहीं बारिश में भीग सकती, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे नहीं पता, बस आप लोग मेरे लिए एक रेनकोट ला कर दो। कमला, अरे बहू, मेरे पास देखिए 10 रुपये है। रीना बहू, तू ऐसा कर, इन 10 रुपये की अदरक लेके आ और रेनू को अदरक की चाय बना कर देती रहे। अगर ये ज़्यादा बीमार हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रीना, अच्छा माँ जी, ठीक है। फिर रीना एक बोरी सिर पर ओढ़कर बाजार जाने लगी। वो चलते चलते सोच रही थी, हे भगवान, कुछ तो रहम करो हम पर। ये कैसे कैसे दिन दिखा रहे हो हमें। हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ननंद भी बीमार पड़ी है, उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, उसके लिए अब कहाँ से रेनकोट ला कर दें। घर में राशन कहाँ से आएगा, खाने का एक भी दाना नहीं है। और कल को ननंद की शादी भी तो करनी है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। हे भगवान, अब तो आप मुझे एक नौकरी ही दिला दो ताकि मैं पैसे कमा सकूं और अपने घर की आर्थिक तंगी दूर कर सकूं। रीना यूं ही चलती चलती खुद से बातें करती जा रही थी। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी एक महिला पर पड़ी। उसने अपने दूध में बच्चों को अपनी साड़ी में छिपा रखा था, पर बच्चा उस साड़ी में भी खूब भीग रहा था और खूब रोए जा रहा था। उसे देखकर रीना उसके पास गई और वो बोली, अरे तुम यहाँ बारिश में क्यों बैठी हो,
तुम्हारा बच्चा तो बहुत रो रहा है, घर कहाँ है तुम्हारा? वो महिला, बहन मैं यहाँ ना बैठूं तो कहाँ जाऊं, मेरे पास तो सर ढकने तक की जगह नहीं है, तो भी तो मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गई, खुद को और अपने बच्चे को बारिश से बचा रही हूँ। रीना, अच्छा अच्छा, तो तुम ये बोरी ले लो, ये अंदर से सूखी हुई है, इसको अपने बच्चे को ढक लो इससे, और अपने बच्चों को अपने पल्लू से बांध लो, नहीं तो छोटा बच्चा बीमार हो जाएगा। अरे तुम्हारा तो पूरा पल्लू भीगा हुआ है, रुको मैं अपनी साड़ी से अपना पल्लू फाड़ कर देती हूँ। रीना जैसे ही अपना पल्लू फाड़ने को लगी, तभी वो महिला एक परी बन गई। परी कहती है, रीना तुम बहुत नेक दिल हो और तुम बहुत अच्छी इंसान हो। रीना, अरे ये क्या, कौन हो तुम? परी, मैं जादुई परी हूँ और मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे अपने खुद के हालात बेहद ख़राब हैं, पर फिर भी तुम इस गरीब की मदद कर रही थी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई कपड़ा दे रही हूँ। रीना, कपड़ा? पर मैं इसका क्या करूँगी, मुझे ये नहीं चाहिए। परी, रीना ये तुम्हारी भलाई का तोहफा है और जब तुम इसका इस्तेमाल करोगी तो इसके फ़ायदे तुम्हें समझ आ जाएंगे। रीना को वो कपड़ा देकर परी वहाँ से गायब हो गई। अब रीना ने वो कपड़ा अपने सर पर ढका और अदरक लिया और घर आ गई। इस कपड़े से वो जरा भी नहीं भीगी। रीना, इस कपड़े का क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, मैं बारिश में इसे ओढ़कर गई तो बिल्कुल भी नहीं भीगी। क्यों ना इस कपड़े का रेनू के लिए एक रेनकोट ही बना दूं। वो कब से एक रेनकोट के लिए बोल रही है। रोज रोज बारिश में भीग कर वो बेचारी बीमार पड़ रही है। इस कपड़े का अच्छा रहेगा रेनकोट। फिर घर का काम निपटाकर रीना मशीन निकालकर अपनी ननद के लिए रेनकोट सिलने बैठ गई। फिर अगले दिन जब रेनू कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तब रीना ने उसे वो रेनकोट दिया। रीना, रेनू ये ले रेनकोट, अब इसे पहन कर जा। रेनू, अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही सुंदर रेनकोट है, पर आपने तो कहा था कि आपके पास रेनकोट खरीदने के पैसे ही नहीं है। रीना, हाँ वो तो है, पर ये कपड़ा मुझे किसी ने दिया था तो मैंने इसका रेनकोट बना दिया तेरे लिए। फिर रेनू ने वो रेनकोट पहन लिया और कॉलेज जाने लगी। इस रेनकोट में वो जरा भी नहीं भीग रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग सड़क किनारे भुट्टा खा रहे थे। रेनू सोचती है, अरे इस बारिश में अगर भुट्टा खाने को मिल जाए तो बारिश का मज़ा ही आ जाए, पर मेरे पास तो भुट्टा खाने के पैसे ही नहीं है, काश मैं भी ये भुट्टा खा पाती। ये कहते ही रेनू के हाथ में भुट्टा आ गया। रेनू, है, अरे ये क्या, ये भुट्टा मेरे हाथ में कहाँ से आया? इस रेनकोट में से एक रोशनी सी निकली, उसके बाद ये मेरे हाथ में भुट्टा आ गया। ये क्या चमत्कार है। अच्छा एक मिनट, काश मेरे इसके साथ पकोड़े भी आ जाएं। तभी रेनू के दूसरे हाथ में पकोड़े भी आ गए। ये सब जादू देखकर रेनू हैरान रह गई। रेनू, हे भगवान, ये तो चमत्कार है, ये सब इस रेनकोट की वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये एक जादुई रेनकोट है, ये साधारण रेनकोट नहीं है। अभी घर जाके सबको बताती हूँ। फिर रेनू जल्दी जल्दी घर वापस गई और वो घर जाके सबको ये बात बताती है। रीना, क्या क्या कह रही है रेनू, जादुई रेनकोट? रेनू, हाँ हाँ रुको भाभी, अभी आपको भी दिखाती हूँ। फिर वो कहती है, ए जादुई रेनकोट, जल्दी से हमारे सामने अच्छा अच्छा खाना आ जाए। वहाँ तभी उनके सामने अच्छा अच्छा खूब सारा खाना आ गया। कमला, सचमुच ये तो चमत्कार ही है, अब तक तो हमारे घर में खाने का एक दाना तक नहीं था, अब देखो कैसे शाही पकवानों का ढेर लग गया। रीना, हाँ माँ जी, सच में जादू ही है। तभी उनकी छत से पानी टपकने लगा। तब रेनू कहती है, ए जादुई रेनकोट, हमारा ये पुराना घर एकदम नया हो जाए और ये पानी भी टपकना बंद हो जाए। तभी उनका घर एक नए मजबूत पक्के घर में बदल गया। ये देखकर अब सास बहू दोनों हैरान थी। रीना, हाँ हाँ सचमुच ये एक जादुई रेनकोट है, और अब मुझे समझ आ गया कि उस परी ने ये क्यों कहा था कि इसकी अहमियत हमें वक्त आने पर पता चलेगी। रीना कहती है, ए जादुई रेनकोट, हमारे पास खूब सारे पैसे आ जाएं। तभी वहाँ पैसों का ढेर लग गया। ये देखकर अब सब बहुत खुश हुए। कमला, कौन महिला, अरे कैसे, क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बहू। फिर रीना ने उन्हें सारी बात बताई वो परी वाली। उसे सुनकर सब बहुत खुश हुए। कमला कहती है, सच में रीना बहू तू बहुत ही अच्छी है, आज तेरी इसी अच्छाई के कारण हमारे सारे दुख दर्द दूर हो गए।
अब से उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जो भी चाहिए होता वे रेनकोट से कह देते और वो वहाँ एक रेनकोट उन्हें प्रकट कर देता। अब सब खुश थे और अब सब खुश रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।